किंग इनसाइट्स चैनल पर मैं प्रवीण मिश्रा पुनः आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अगर कोई स्टॉक हमें ख़रीदना है तो हम किस प्रकार से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए जो है हम स्टॉक ख़रीदने से पहले हम स्टॉक को सर्च करना सीखेंगे। और सर्च करने के लिए आप देखेंगे तो टॉप राइट साइड जो है आपको एक बेल आइकन दिख रहा है और बेल आइकन के जस्ट आपको राइट साइड जो है कि यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पर हम इसको टिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे ये सर्च बार जो है ओपन हो गया है, एक्टिव हो गया है। और अभी इसमें सपोज़ कि मुझे कुछ सर्च करना है। कुछ तो स्टॉक्स हमें यहाँ पर जैसे ऑलरेडी अगर जो आपने पहले से सर्च करके रखा है रिसेंटली सर्च लिस्ट में आपको पहले से दिख रहा है। जैसे मैंने पहले से कोल इंडिया सर्च किया था, आईसीआईसीआई एएमसी सर्च किया था, मीशो का स्टॉक सर्च किया था। तो जो भी मैंने सर्च किया था वो मुझे उसका एक लिस्ट तो दिख ही रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे सपोज़ सर्च करना है रिलायंस, तो मैंने एक यहाँ पर रिलायंस टाइप कर लिया। अब जैसे ही हम रिलायंस टाइप करते हैं यहाँ पर आप ऊपर में देखेंगे रिलायंस एमटीएफ 70% दिख रहा है और एनएससी ईक्यू दिख रहा है। आपको ना एनएससी ईक्यू का ध्यान रखना है। कोई भी स्क्रिप्ट जब आप सर्च करते हैं तो वैसे तो हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी भी एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट एक आप कोमल चाहें तो एनएससी का ध्यान रखिए कि एनएससी ईक्यू जहाँ मिल जाता है मतलब दैट मीन्स कि वो एनएससी पे स्टॉक रजिस्टर्ड है, वो ऑप्शन आपको दिख रहा है। और एमटीएफ 70% मतलब मार्जिन लेने के लिए है, तो उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। तो अब मैं रिलायंस के ऊपर मैं टैप करता हूँ। जैसे ही मैं रिलायंस के ऊपर टैप करूँगा वैसे ही देखिए अभी रिलायंस का जो करंट भाव है 1558 जो है ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है नीचे में कि आज जो है 0.73% जो है स्टॉक नीचे है कल के क्लोजिंग प्राइस से। तो यहाँ पर ना आपको एक पूरा डिटेल्स जो है दिखता है, जैसे चार्ट हो गया, डिटेल्स हो गया, ऑप्शन चेन हो गया। नीचे आप देखेंगे तो ओपन आज कितने कितने प्राइस पे ये खुला था स्टॉक, कितना हाई आज बनाया है। तो ओपन हुआ 1572 पे, हाई बनाया 1575, मतलब कुछ भी नहीं चला। लो की बात करें तो 1555 जो है आज का लो गया है। और क्लोजिंग जो है ये तो क्लोजिंग कल का दिखा रहा है बिकॉज अभी मार्केट तो ओपन है, तो आज का जो है प्राइस नहीं है, कल का प्राइस है। कल 1570 पे बंद हुआ था, अभी 1558 पे ट्रेड हो रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के। अभी जो है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 1561 है, उससे नीचे चल रहा है। औसत जो प्राइस है आज दिन भर में जो ट्रेडिंग अभी तक हुआ है, वॉल्यूम दिख रहा है, फिर अपर सर्किट लोअर सर्किट दिख रहा है। तो इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर ना डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। देखिए डिटेल पर क्लिक करता हूँ तो ओवरव्यू दिख रहा है जिसके हम अभी बात कर रहे थे। मार्केट डेप्थ दिख रहा है आपको, कोट एक तरह से दिखता है ये। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आर्म स्टॉक में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। अगर खुद से ही कभी आपको ट्रेड लगाने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल कौन कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर का लेवल है वो कौन कौन सा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड भी लगा सकते हैं। और उसके आगे जो है फ्यूचर ऑप्शंस का डिटेल्स हमें दिख रहा है। नीचे आएंगे तो हमें रिटर्न्स भी दिख रहा है कि इस स्टॉक ने जो है पिछले एक हफ्ते में 1 वीक में 1.84 का रिटर्न दिया था, एक महीने में 2.27 का रिटर्न दिया था, 3 मंथ में 13% का रिटर्न दिया था। रिलायंस के शेयर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लास्ट 1 ईयर में जो है 28% का रिटर्न है। साथ ही आगे जो है यहाँ पर डेली मूविंग एवरेज दिखता है। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए जो है ये 20 डे 50 डे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फाइनेंशियल्स एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर एक ही पेज पर सब कुछ जो है उन्होंने टेक्निकल बहुत सारा पैरामीटर्स कवर किया है और फाइनेंशियल साथ में फंडामेंटल्स बहुत सारा पैरामीटर्स उन्होंने कवर किया है। तो इसका इनकम है। इसके बाद देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी हमें यहीं पर मिल जाएगा कि पी रेशियो अभी 21 चल रहा है, पी बी रेशियो 2 चल रहा है। तो ये सब जो है फंडामेंटल्स भी सब कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है। फिर हमें शेयर होल्डर्स की होल्डिंग्स भी दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में जो है न्यूज़ आपको बिल्कुल करंट अपडेट्स पे सब कुछ आपको मिल जाएगा कि 18 तारीख को 19 तारीख को कोई भी आपको न्यूज़ आया था तो सब कुछ आपको यहाँ पर न्यूज़ मिलने वाला है। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ पर बाय और सेल दो ऑप्शन है नीचे दिया हुआ। वैसे तो बाय एंड सेल ऑप्शन जो है आपके पास पहले से भी यहाँ पर भी दिया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया डिटेल्स पर क्लिक कर लिया और उसके बाद हमने डिटेल्स की स्टडी कर ली कुछ। और अब मेरे पास में बाय और सेल का ऑप्शन है, तो मैं बाय ऑप्शन पर जो है क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलता है ना। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इन्वेस्ट, डे ट्रेड और एमटीएफ करके जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इन्वेस्ट, डे ट्रेड, एमटीएफ। अब इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई स्टॉक मान लीजिए
किसी स्टॉक में आपको आज पैसा लगाना है, लेकिन आज के लिए ट्रेड जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब आज ही उस सौदे को बेचना नहीं है, आगे कभी भी हम बेच सकते हैं। इवन आज भी हम बेच सकते हैं, बट हमको मान लीजिए होल्ड करके रखना है। तो इसमें ना क्या होता है, आपका मार्जिन लगता है ज़्यादा। ज़्यादा मार्जिन लगता है कि मतलब आप 100 रुपये का स्टॉक खरीदेंगे तो आपको 100 रुपया पूरा देना होगा। तो ये जो है इन्वेस्ट हो गया। दूसरा जो है डे ट्रेड जो है इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आज ही जो है हम एक सौदा लें और 3 साढ़े 3 बजे से पहले उस सौदा को हम सेल करके जो है जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम उसको बुक कर लें करके, तो इसके लिए जो है डे ट्रेड में आपको अप टू 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है। और तीसरा जो होता है एमटीएफ होता है। सपोज़ कि आपके पास 10,000 है और आप चाहते हैं कि 40,000 तक का जो है कोई ट्रेड ले लें, और वो भी इंट्राडे में नहीं, आप चाहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड में उसको लेकर के रखें 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, और तो उसके लिए जो है एमटीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम इन्वेस्ट में देखेंगे कि हम लोग कैसे जो है शेयर खरीदते हैं और उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड करना मतलब कभी भी हमारी मर्ज़ी है कि हमने आज ख़रीदा आज ही बेच दिया, या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 साल के लिए रख लें, हमारी मर्ज़ी है। तो अब क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो क्वांटिटी अभी अगर मैं अगर 1 टाइप करता हूँ, दैट मीन्स व्हाट, कि एक क्वांटिटी जो मैं टाइप करता हूँ, आपको अच्छी बात यह है कि इसमें ना आपको पूरा डिटेल सब कुछ जो है यहाँ पर मिल जाएगा। कैलकुलेटर जैसे ही खुलता है यहाँ पर, मार्जिन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब भी जो है कभी हम एडवांस ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊँगा। मान लीजिए कि अभी ये 1555 का चल रहा है, तो एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपके पास 1555 रुपया होना चाहिए। अगर आपको 10 क्वांटिटी खरीदना है तो आपके पास 15,500 समथिंग जो है आपके पास इंटू 10 आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ से हम क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे। हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमें फुल अमाउंट में जो है सौदा करना है, कि आपके पास 10,000 है और आप चाहते हैं कि 10,000 में जितना क्वांटिटी आ रहा है उतना ही खरीदना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा ये जो प्लेस एमटीएफ ऑर्डर होता है इसको हमें टिक नहीं करना है। प्लेस एमटीएफ में करेंगे तो वो क्या है, एमटीएफ में चला जाएगा और आपका जो है पूरा मार्जिन यूज़ नहीं होगा, और आपको मार्जिन पर जो है कुछ इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है कि एमटीएफ में उसको मार्जिन लेकर के होल्ड करने का है, तब तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये जो प्लेस एमटीएफ ऑर्डर लिखा हुआ है चेक बॉक्स, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अब आते हैं नीचे ऑर्डर पे, तो ऑर्डर में लिमिट है, मार्केट है एंड ट्रिगर है। तो अभी हम ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। मार्केट का मतलब ये होता है कि अभी जिस भाव पे चल रहा है और जितना क्वांटिटी मैंने लिखा है मेरे को उतना ही क्वांटिटी खरीदना है। लिमिट का मतलब ये हो गया कि अभी भाव चल रहा है 1556 और मैं चाह रहा हूँ कि जब किसी कारण से स्टॉक गिरता है और गिर करके ये 1540 पर आए, तो 1540 पर आए तो हमारा जो है ऑर्डर लग जाए, नहीं तो जो है एज इट इज़ रहे। तो अगर मैं अभी इसको बाई कर लूँ 1540 पे, तो देखिए ऑर्डर हो गया प्लेस। लेकिन ऑर्डर 1540 पे भी शेयर है क्या? नहीं है। कैसे दिखेगा? हम इसको नीचे में अगर देखना चाहें तो ऑर्डर्स करके आप देखेंगे नीचे वाला यहाँ पर जो है मेन्यू में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए ये ऑर्डर्स है, ये पोजीशंस है। तो ऑर्डर्स में जो है अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में अभी आपको रिलायंस शो हो रहा है। अभी 1555 का भाव है, जब भाव गिरेगा तो आपको जो है आप बाई कर पाएंगे, तब तक ऑर्डर जो है पेंडिंग रहेगा। अब चलिए यहाँ पर आप ऑर्डर पर अगर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इस ऑर्डर को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, अभी पेंडिंग था कैंसिल हो गया, ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ, कुछ खरीदाया नहीं, कुछ बिका नहीं आपका, ठीक है। और मॉडिफाई का मतलब ये है कि अगर मुझे मान लीजिए मैंने 1540 का भाव सेट किया था, अगर मुझे लगता है कि नहीं 1540 में थोड़ा ज़्यादा है, 1530 रुपये में अगर आएगा तो मैं लूँगा, तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ इस ऑर्डर को। और जब ये ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा, मान लीजिए जब प्राइस उस रेंज में आ जाएगा और ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ना एक्सिक्यूटेड में दिखेगा। तो ये 2 ऑप्शन जो है बहुत काम का है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और इसके बाद जो है हमारे पास नीचे है पोजीशन। पोजीशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए अब पोजीशन खाली है, एम्प्टी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है हमको पोजीशन में। कारण क्या है कि ये जो है ना स्टॉक अभी बाई नहीं हुआ है, स्टॉक जो है अभी अंडर प्रोसेसिंग है, पेंडिंग है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक जो है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ इस सौदा को, ठीक है। और मैं इसकी जगह पे जो है एक और सौदा लगा करके देखता हूँ। मैं सौदा लगा के देखता हूँ आईसीआईसीआई एएमसी में।
ICICI AMC का मैं शेयर खरीदता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाई में गया और बाई करके मैं डाल रहा हूँ 2 क्वांटिटी। हालाँकि सिस्टम जो है मार्जिन जो है रिक्वायर्ड मार्जिन दिख रहा है 5308, नीचे आप देखेंगे ये नीचे आपको रिक्वायर्ड मार्जिन दिखाता है। तो रिक्वायर्ड मार्जिन 5308 है और यहाँ पर अवेलेबल मार्जिन जो है मेरे पास 5078 ही है। तो मैं इसका ना 2 शेयर नहीं खरीद पाऊँगा। क्या मैं 1 शेयर खरीद सकता हूँ? तो चलिए 1 शेयर तो हम खरीद ही सकते हैं। तो 1 शेयर खरीदने के लिए मैंने 1 शेयर पे कर दिया। अब देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन क्या दिखा रहा है 2654, अवेलेबल है मेरे पास 5000। अब मैं यहाँ पर इसको बाई कर लेता हूँ। जैसे मैंने बाई किया देखिए यहाँ पर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली आ गया और पोजीशंस में जो है अब ये मुझे ऑर्डर, ये देखिए अब पोजीशंस में यहाँ पर दिख रहा है टोटल प्रॉफिट लॉस जो है 0.5 0.6 ये जो है इसमें दिख रहा है। और ICICI AMC दिख रहा है ये मतलब ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है। ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो ये आपको एक्सिक्यूटेड में दिखेगा। एक्सिक्यूटेड में क्या हो गया, एक ऑर्डर जो है एक्सिक्यूट हो गया ICICI का और रिलायंस का ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया था, तो वो भी आपको एक्सिक्यूटेड में दिखेगा। तो आई होप कि आपको जो है कोई सौदा कैसे लेना है, कोई स्टॉक कैसे बाई करना है वो आपको समझ में आ गया हो। अभी और जो है सिल्वर बहुत ट्रेंडिंग है, गोल्ड बहुत ट्रेंडिंग है। चलिए तो गोल्ड और सिल्वर में भी देख लेते हैं कि अगर आपको गोल्ड खरीदना हो, सिल्वर खरीदना हो तो किस प्रकार से जो है ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है हम क्या करेंगे, सेम तरीके से सर्च करेंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो स्टॉक के फॉर्म में नहीं, ETF के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ETF को कभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी तो हम सीधा बाई करने की बात करते हैं। तो चलिए सबसे ज़्यादा जो है अभी इन दिनों सिल्वर है मतलब चर्चा में। तो सिल्वर में ना आप एक नाम याद रखिए, आपको कभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप सिल्वर बीज खरीद सकते हैं। NSE EQ दिख रहा है, ये एक ETF है। आप सिल्वर बीज में जाइए, 208 का भाव चल रहा है। यहाँ बाई में जाइए और यहाँ पर बाई में जा कर के आपको जितना सिल्वर खरीदना है आप एक क्वांटिटी सेट करके यहाँ पर जो है उसको बाई कर सकते हैं। तो 10 यूनिट खरीदने के लिए आपको 2088 रुपये लगेगा, नीचे दिख रहा है। तो आपकी मर्जी है, इसमें 2000, 5000, 10000, 50000 जितना भी आपको लगाना है आप यहाँ पर सिल्वर बीज में लगा सकते हैं। और इसी प्रकार जो है अगर आप सिल्वर बीज के जगह पे आप टाइप करेंगे गोल्ड बीज तो आपको गोल्ड बीज भी मिल जाएगा। बहुत सारे ETF हैं सिल्वर और गोल्ड के लिए, इनमें से जो सबसे पॉपुलर है, मैं सिर्फ आपको पॉपुलर ETF ही बता रहा हूँ। अभी 113 रुपये का भाव गोल्ड बीज के लिए चल रहा है। होता क्या है, जैसे सिल्वर अगर 5% भागेगा तो आपको सिल्वर बीज भी 5% भागेगा। गोल्ड अगर मतलब बीज गोल्ड 5% भागेगा तो गोल्ड बीज भी भागेगा। तो सिमिलर आपको रिटर्न जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड जो है उसमें आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।